श्री राधा जी के हृदय में चरण कमल। तो ध्यान से सुने। तो एक समय की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने परिवार, अपनी सभी रानियों के साथ सिद्धा आश्रम नामक तीर्थ क्षेत्र में पधारे हैं। वहाँ तीर्थ क्षेत्र में जब भगवान श्री आनंद घन नंद नंदन भगवान द्वारकाधीश पधारे, उसी स्थान पर हमारी लाडली सरकार श्री राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ उस पावन और आनंदमय सिद्धा आश्रम पर आते हैं। महाराज, जब भगवान द्वारकाधीश अपनी रानी पटरानियों के साथ आश्रम पहुँचे, उस तीर्थ क्षेत्र पहुँचे जिसको सिद्धा आश्रम के नाम से जानते हैं, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला देखिए। जहाँ उस तीर्थ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ एकांत में बैठकर भगवान के श्री चरणों का स्मरण कर रही हैं। जब द्वारकापुरी की सभी रानियों को पता चला कि जिसका निरंतर मेरे घनश्याम ध्यान करते हैं, जिसका निरंतर नाम की चर्चा करते हैं, वही राधे आज हमारे बीच में उपस्थित है, तो महाराज सभी रानियां पटरानियां राधा रानी से मिलने के लिए उस एकांत स्थान पर पहुंच गए हैं। वहां जाकर राधा रानी से सुंदर सुंदर बातें की हैं, बड़े आनंद और आह्लाद के साथ सुंदर प्रशंसा की है। सभी ने राधा रानी की सेवा की, सबने भांति भांति से भोग बनाकर प्रसाद ग्रहण कराया। जब रुक्मणी महारानी ने सोचा कि सभी रानियों ने अपने अपने भाव से राधा रानी का सत्कार किया है, क्यों ना हम राधा रानी को अपने हाथों से दूध पिलावे। तो महाराज जब महारानी रुक्मणी जी भाव में व्यक्त होकर के भगवान के अनन्य भाव को हृदय में धारण करके राधा रानी के सम्मुख बड़े भाव से जब दूध का गिलास लेके गई, तो राधा रानी से कहा कि लो आपके लिए प्रसाद है। तो राधा रानी जी उस सत्कार को ठुकरा ना सकी और बड़े भाव से उस दूध को ग्रहण कर लेती है। महाराज राधा रानी ने दूध को पी लिया। पीने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल सभी अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। राधा रानी ब्रजधाम आकर विराजमान है गई। मेरी द्वारकाधीश पहुँच गए द्वारकापुरी। अब संध्या काल का समय है, सभी रानी सेवा में आई हुई है। रुक्मणी महारानी चरण दबा रही है संध्या काल में। तो महाराज चरण दबाते दबाते जैसी रुक्मणी महारानी पैरों की उंगलियों को सहलाने लगी, तो क्या देखती है कि भगवान के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, बड़े मोटे मोटे छाले हो गए। रुक्मणी घबरा गई। सब रानियों को याद किया, सबको बुलाया, वैद्य हकीम सबको बुलाया और दवाई लगाने की तैयारी करने लगे। महाराज तो जिस समय सेवा चल रही थी, मेरे द्वारकाधीश आंख बंद करके उसी के ध्यान में थे। मेरी लाडली सरकार को हृदय में धारण करे हुए ब्रज की सुंदर लीलाओं का आनंद ले रहे थे। महाराज जैसे वैद्य हकीम अन्य रानी सब उपस्थित हुए, द्वारकापुरवासी उपस्थित हुए, तभी अचानक भगवान की आंखें खुल गई। मुस्कुरा के भगवान बोले, हे देवी क्या बात है, आप सब कैसे, किस कारण इतने इकट्ठे हो गए। रुक्मणी महारानी हाथ जोड़ के बोली, हे नाथ, आपके चरणों में ऐसे मोटे मोटे फफोले पड़े गए हैं, क्या कारण है, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहने लगे, हे रुक्मणी, पता है आपको, जब आप तीर्थ में थे तो आपने राधा रानी को दूध पिलाया था। रुक्मणी बोली, हाँ प्रभु, मैंने दूध पिलाया। तो देवी आपका दूध गर्म था, पर आपके इष्ट ने आपके प्रेम, आपके भाव को जानकर राधा रानी उस गर्म दूध को ग्रहण कर लेती है। अरे जो राधा निरंतरण मेरे चरण पद का हृदय में धारण करके चिंतन करती है, उसके हृदय में मेरे चरण कमल सदा स्थापित है। महाराज तो जैसे ही गर्म गर्म दूध हृदय में गया, मेरे चरणों पर जाके गिरा, मेरे चरणों में फफोले हो गए।
ऐसी सुंदर उदारता भरी लीला को जान करके रुक्मणी